हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 जुलाई 2022। तो आज की दिन भर की ताजा तरीन खबरें लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के हर दिन का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि गोपालगंज से एक मामला सामने आया है, जहां अपराधियों ने बिहार के गोपालगंज के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रतिनिधि और जेडीयू के नेता धर्मराज प्रसाद सिंह पर जानलेवा हमला किया। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर दुखहरण गांव की है। फायरिंग में धर्मराज प्रसाद सिंह बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम धर्मराज प्रसाद सिंह है। वो जादवपुर दुखहरण पंचायत के मुखिया रामावती देवी के पति है। घटना की वजह पंचायत चुनाव के दौरान हुई रंजिश बताई जा रही है। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची जादवपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की ओर से नामजद प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एटा के नयागांव थाना क्षेत्र के कस्बा सराय अघत निवासी मुख्यमंत्री योगी के प्रशंसक यामीन सिद्दीकी ने सोमवार को थाने में लिखित शिकायत की थी। ईद की नमाज पढ़कर लौटने के दौरान कस्बे के दो लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। शिकायत दर्ज कराने के कुछ देर बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच में पुलिस ने यामीन को ही दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया। इस दौरान यामीन ने पुलिस पर पीटने और निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। यामीन के मुताबिक रविवार सुबह वो कस्बे में ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए गया था। नमाज पढ़ने के बाद वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में दो लोगों ने घेर लिया। योगी का प्रशंसक बनने पर धमकी दी। मुख्यमंत्री के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। गाली देते हुए कहा कि अगर दोबारा मस्जिद के आसपास दिखाई दिया तो उसे यामीन जान से मार देंगे। यामीन ने बताया कि ये दोनों दबंग प्रवृत्ति के हैं। पूर्व में पुलिस को गलत सूचनाएं देकर और अफवाह उड़ाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर चुके हैं। मुझे भी मुख्यमंत्री का प्रशंसक होने की वजह से इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। यामीन ने थाने पर तहरीर देने के साथ ही मुख्यमंत्री और अधिकारियों के ट्विटर पर भी शिकायत की। पुलिस ने जांच में यामीन को गलत पाया और शांति भंग के तहत कार्रवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट भेजा, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। यामीन ने कहा पूरे मामले को लेकर वह सूबे के पुलिस योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिकायत करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में सुशासन की पोल खुल रही है। मधेपुरा से आए एक फरियादी ने मेडिकल कॉलेज की पोल खोलकर रख दी। शिकायत सुन मुख्यमंत्री आश्चर्यचकित रह गए। फिर स्वास्थ्य विभाग के अफसर को फोन लगाकर कहा, हम मेडिकल कॉलेज खोलते रहे और वहां कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी, तब क्या फायदा है। इसके बाद सिवान से आए एक युवक ने जनता दरबार की हकीकत की सच्चाई बयां कर दी। फरियादी की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री बैकफुट पर चले गए। सिवान के युवक ने सीएम नीतीश से कहा कि हम आपके जनता दरबार में 2021 में भी आए थे। हाई स्कूल की जमीन बचाने को लेकर आपसे फरियादी किए थे। इसके बाद आपने शिक्षा मंत्री को फोन कर समस्या के समाधान का निर्देश दिए थे। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने वहां के डीएम को फोन कर जमीन को खाली करने को कहा था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। फरियादी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को आईना दिखाते हुए कहा कि जनता दरबार में आने के बाद अब माफिया धमकी भी दे रहे हैं। कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन उल्टे जान पर आप पड़ी है। शिकायत सुन नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि यह क्या हो रहा है। फरियादी कह रहा है कि वह 2021 में भी आए थे। सरकारी स्कूल के जमीन से कब्जा अब तक नहीं हटा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मधेपुरा के फरियादी ने सीएम से कहा कि आपके द्वारा मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोला गया, लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है, ना तो बेहतर इलाज की व्यवस्था है और ना ही जांच के 6 माह से अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो रहा है। एमआरआई जांच की सुविधा आज तक शुरू नहीं हुई, सिर्फ नाम का मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में जाने पर रेफर कर दिया जाता है। इस शिकायत के बाद मुख्यमंत्री हतप्रभ रह गए। इसके बाद तुरंत फोन लगाकर विभाग के प्रधान सचिव को कहा। सीएम नीतीश ने कहा कि यह तो आश्चर्यजनक बात है, वहां कोई सुविधा नहीं है, ऐसा क्यों, इसको देखिए। मेडिकल कॉलेज खोला जाए और वहां कोई सुविधा नहीं मिले। मधेपुरा में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज खोले हुए 3 साल बीत गए, इसके बाद भी सुविधा को लेकर शिकायत आ रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में अधिकारी का औचक निरीक्षण लगातार जारी है। अधिकारी लगातार अपने क्षेत्र में जाकर वहां चल रहे सरकारी योजनाओं और स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान मिल रही खामियों का अधिकारी तुरंत समाधान भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व चंपारण जिले के पकड़ी दयाल अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल के शिक्षा व्यवस्था का पोल खुल गया। स्कूल के शिक्षक और प्रधानाध्यापक आसान से सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने क्षेत्र के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक क्लासरूम में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक के पढ़ने के तरीकों को देखा। कक्षा में सहायक शिक्षक मुकुल कुमार बच्चों को पर्यावरण के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे, जिसके बाद एसडीओ ने सहायक शिक्षक से मौसम और जलवायु में अंतर पूछा। एसडीओ के सवाल का शिक्षक मुकुल कुमार जवाब नहीं दे पाए। फिर एसडीओ कक्षा में शिक्षक की भूमिका में नजर आए। वहां बच्चों के साथ शिक्षक को भी ब्लैक बोर्ड पर विस्तार से मौसम और जलवायु के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने शिक्षक को पढ़ाने के तरीके के बारे में भी बताया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के रोहतास में शराबबंदी कानून के खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले अमझोर थाने के चौकीदार देव कुमार यादव को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चौकीदार पर यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर वायरल वीडियो की जांच के बाद की गई। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इस चौकीदार का थाने के पीछे देसी शराब का सेवन करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके सत्यापन में मामला सही पाया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की वादों की झड़ी लगा देते हैं, मगर शादी होते ही अधिकतर वादे फुस हो जाते हैं। इसी को देखते हुए अब दूल्हा दुल्हन फनी अंदाज में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं। यकीन न आए तो वायरल हो रहे इस लेटेस्ट वीडियो को देख लीजिए। आप वीडियो में देख सकते हो कि जयमाला सेरेमनी होते ही दुल्हन अपने दूल्हे के सामने एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट थमा देती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी फरमाइशें लिखी थी उसे देख दूल्हा एक पल के लिए सहम सा गया। हालांकि बाद में उसने सिग्नेचर उस पर कर दिए। वायरल हो रहे शादी के इस वीडियो में आप देख सकते हो कि जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए हैं और तभी दोनों के सामने एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हाजिर होता है, जिस पर लिखा हुआ है कि महीने में एक बार पिज्जा, 15 दिन में शॉपिंग, संडे को ब्रेकफास्ट बनाना। दुल्हन तो इस पर जल्दी से साइन कर देती है, लेकिन दूल्हा कुछ देर सोचने के बाद आखिर में वो साइन कर ही देता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आषाढ़ का माह खत्म होने पर है और सावन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अभी तक मौसम की बेरुखी के कारण बिहार के शेखपुरा में धान की रोपनी शुरू नहीं हो सकी। सामान्य से कम बारिश होने के कारण किसानों के समक्ष धान के बिछड़ा बचाने की चिंता सताने लगी है। बारिश नहीं होने के कारण शेखपुरा में अभी तक महज 3% धान की रोपनी हो सकी है। जो भी धान की रोपनी हुई है वो सामंत किसान ने अपने निजी नलकूप के माध्यम से कर सके हैं, जबकि पूरा का पूरा इलाका पानी के बिना तरस रहा है। वहीं किसान पानी की आस में खेती की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़े स्कूलों और कॉलेजों में 12वीं यानी इंटर का नामांकन करने के लिए छात्र छात्राओं की सुविधा को देखते हुए बिहार बोर्ड ने आवेदन की तिथि लगभग एक सप्ताह तक बढ़ा दी थी, जो मंगलवार यानी आज खत्म हो रहा है। अब 12 जुलाई तक छात्र इंटर में नामांकन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 5 जुलाई को आवेदन की तिथि समाप्त हो गई थी। राज्य के 5000 से अधिक इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेजों में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन करने का विकल्प है। इस वर्ष 18 लाख सीटों पर इंटर में नामांकन होना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के एक किसान व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी। इसके बाद रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। व्यवसायी शंभू शाह कुंडवा चैनपुर बाजार स्थित दुकान से घर आ रहे थे। उनके साथ बाइक पर उनका एक बेटा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर 20,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर 3 अपराधी सवार थे। शर्मा चौक के पास पहुंचने पर अपराधियों ने व्यवसायी और उनके बेटे को घेर लिया। वे लोग बाइक छीनने की कोशिश कर रहे थे। शंभू शाह ने जब इसका विरोध किया तो उन लोगों ने पैर में गोली मार दी। इसके बाद झोले में रखे 20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इसी बीच गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद शंभू शाह का बेटा अपराधियों के पीछे भागने लगा। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद तीनों अपराधी खरुआ गांव के पास बाइक छोड़कर खेत की ओर भाग निकले। व्यवसायी ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपराधियों की बाइक और चप्पल बरामद कर लिया है।